वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड आज की क्लास में हम पाइथन का एक नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है, थर्ड पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे जो फोर्थ चैप्टर है ये हमारा चल रहा है। फोर्थ चैप्टर में आज की क्लास में हम टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होते हैं ये दोनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड कौन कौन से फंक्शंस होते हैं कन्वर्जन के लिए, विद एग्जांपल आज की क्लास में हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हमारी क्लास। एंड क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। तो यहाँ पे देखो, टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अब नाम से हमें पता चल रहा है कि टाइप कन्वर्जन मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप है ना, टाइप का मतलब यहाँ पे डेटा टाइप से है। तो हम एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल की डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। इसी चीज को क्या कहा जाता है, टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि पाइथन डिफाइंस टाइप कन्वर्जन फंक्शन टू डायरेक्टली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर। मतलब पाइथन हमें खुद से क्या देता है, उसके पास काफी सारे फंक्शंस हैं जिससे हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर। कितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कौन सा होता है? जो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप करे, वो कन्वर्जन जो अपने आप करे, यूजर की इन्वॉल्वमेंट उसमें कुछ भी ना हो एंड इंटरप्रेटर खुद से ही क्या कर लेगा, कन्वर्जन कर लेगा। वो कौन सा कन्वर्जन होता है? आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। एक्सप्लिसिट कौन सा होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है जिसे यूजर को मैनुअली करना पड़ता है। इसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का दूसरा नाम क्या है? टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ये इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो इस टाइप कन्वर्जन में इंफॉर्मेशन लॉस होने का चांस बहुत ही कम होता है। मतलब इस कन्वर्जन में आपका डेटा लॉस नहीं होगा। जो कन्वर्जन इंटरप्रेटर ने अब ऑटोमेटिकली किया है उस कन्वर्जन में डेटा लॉस होने का रिस्क बहुत ही कम होता है। लेकिन जो यूजर मैनुअली करता है ना, उसमें आपके डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब एक बात और समझो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन से रिगार्डिंग। जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है ना, वो हमेशा हायर डेटा टाइप में होता है। मतलब आप लो डेटा टाइप से किस में कन्वर्ट करते हो? हमेशा हायर डेटा टाइप में यहाँ पे इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करता है। एंड लोअर से हायर डेटा टाइप, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉलर से लार्जर डेटा टाइप में जो कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? टाइप प्रमोशन। क्या नाम दिया जाता है इसको? टाइप प्रमोशन। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कौन सा हमने एक नया वर्ड समझा है? टाइप प्रमोशन। इसका मतलब आप स्मॉलर डेटा टाइप से यहाँ पे हायर डेटा टाइप या लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्जन हो रहा है। एंड ये कन्वर्जन कौन कर रहा है? मतलब ये टाइप प्रमोशन प्रोसेस कौन यूज कर रहा है? इंटरप्रेटर यूज कर रहा है। इतना हमें समझ में आया। अब ये स्मॉलर टू लार्जर क्या है? तो देखो, इंट क्या होता है? इंट मान के चलिए कि आपका 2 बाइट का है, ठीक है, और फ्लोट कितना है आपका? 4 बाइट का है। तो यहाँ पे स्मॉलर कौन है? इंटीजर है। लार्जर कौन है आपका? फ्लोट है। तो इंटीजर से फ्लोट कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फ्लोट से इंटीजर कन्वर्ट नहीं होगा। बात हो रही है इम्प्लिसिट की। फ्लोट से इंटीजर भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा एंड वो चीज आपकी चली जाएगी एक्सप्लिसिट में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि इंटरप्रेटर क्या कर सकता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो इंटीजर आपका स्मॉलर है, फ्लोट आपका लार्जर है, तो किसमें होगा? ये इंटीजर से फ्लोट हो जाएगा, इंटीजर से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फ्लोट से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स से फ्लोट नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हायर डेटा टाइप है एंड फ्लोट आपका क्या है? स्मॉलर में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों का डिफरेंस समझ में आया बेसिकली क्या होता है। ठीक है, चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अभी हम। तो इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल देखो, x इज इक्वल्स टू 10 है। x एक वेरिएबल है, 10 इसको वेरिएबल वैल्यू गई है। ठीक है, प्रिंट करवा लिया हमने चेक किया कि भाई x की टाइप क्या है, तो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ x प्रिंट किया।
टाइप फंक्शन किस लिए यूज होता है? किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को अगर आपको प्रिंट करवाना है, चेक करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? टाइप फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे y क्या है आपका 10.6 एंड ये क्या है? एक फ्लोटिंग वैल्यू है। यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया टाइप ऑफ y। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10.6, ठीक है। प्रिंट करवाया z और साथ में हमने प्रिंट करवाया z का टाइप भी। तो अब यहाँ देखो ये क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है, x एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर किए हुए है, तो इसकी डेटा टाइप भी क्या हो जाएगी? इंट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करके दे दिया क्लास इंट, ठीक है। y एक फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये फ्लोटिंग टाइप का हो गया, तो क्लास फ्लोट हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो 10 प्लस 10.6 कितना आया आपका आंसर? 20.6 आपका आंसर आया। अब 20.6 यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये 20.6 को प्रिंट करेगा कि 20 को प्रिंट करेगा? तो ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, ये फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइप प्रमोशन हो रहा है। फ्लोटिंग वैल्यू आपकी जो है लार्जर डेटा टाइप है, इसीलिए इसने इंट और फ्लोट में से किसको सिलेक्ट किया? फ्लोट को सिलेक्ट किया। और यहाँ पे ये टाइप भी क्या दिखाएगा? इसकी फ्लोट दिखाएगा। ये इंटरप्रेटर ने अपने आप सिलेक्ट करके आपको क्या दिखाई है? टाइप इसकी फ्लोट दिखाई है। तो ये क्या हो गया? आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। समझ में आ गई इतनी सी बात? यहाँ पे ये z का क्या हुआ है? टाइप प्रमोशन हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब एक्सप्लिसिट में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका एक इंट फंक्शन। क्या आता है आपका? इंट फंक्शन। अब इंट फंक्शन का यहाँ पे सिंटैक्स क्या है कि इसके अंदर आपका वेरिएबल डालो और उसके बाद है उसका बेस, ठीक है। दो यहाँ पे आपने पैरामीटर पास किए, एक उसका वेरिएबल और एक उसका बेस। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे प्रिंट करवाया मैंने, इंट फंक्शन यूज किया 3.33। यहाँ पे 3.33 क्या है? आपकी एक फ्लोटिंग वैल्यू है। क्या कन्वर्जन कर रहे हो आप? इंट फंक्शन को यूज करके कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे अंदर आपने जो भी वैल्यू डाली है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 3.33 किस में कन्वर्ट हो गया? आपका 3 में कन्वर्ट हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम यहाँ पे आपने कहा कि आपने बेस भी देना है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में हमने कहीं पर भी बेस यूज नहीं किया है ना। तो ध्यान से सुनो, आप बेस कब यूज करोगे? जब आप इस इंट के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू को पास करोगे। जब आप कोई स्ट्रिंग पास करोगे तब आपको क्या देना है? बेस यहाँ पे कंपल्सरी रहेगा। अब बेस में क्या है कि भाई ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है या फिर कोई बाइनरी में है या फिर ऑक्टल में है, ये क्या हो गए? आपके बेस हो गए। इस एग्जांपल को देखो, a इज इक्वल्स टू 100, मतलब ये डबल कोट्स में है, तो ये क्या है? आपकी एक स्ट्रिंग है। b इज इक्वल्स टू इंट a, 2। अब a यहाँ पे 100 हो गया और मैंने बताया कि 100 इसका बेस है 2, मतलब बाइनरी में ये वैल्यू है। तो प्रिंट करवाओ b की वैल्यू। अब ये 100 ये क्या है? आपका बाइनरी में है, इसका मतलब ये इस तरह से है। आपको बाइनरी टू डेसिमल यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये जो इंट फंक्शन है ना, ये आपका रिजल्ट डेसिमल में कन्वर्ट करके देता है। किसमें आपका रिजल्ट शो करता है? डेसिमल में। तो 100 को कैसे करोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये तो 0 और 0 हो गए, ये क्या हो गया आपका 4। तो आउटपुट क्या हो गई आपकी? 4। डेसिमल में क्या हो गया आपका? ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, रिजल्ट क्या आ गया? 4। इस तरह से अगर आपको ऑक्टल यूज करना है तो आप यहाँ पे बेस 8 यूज करोगे, हेक्सा के लिए बेस 16 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन है आपका फ्लोट फंक्शन, ये क्या करेगा आपको? ये किसी भी डेटा टाइप को, अब ध्यान रखना इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए आपके पास दो फॉर्मेट थे, लेकिन यहाँ फ्लोट में कोई ऐसा दो फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ही फॉर्मेट है। वो क्या कि आप कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर डाल दो, ये उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ देखो a इज इक्वल्स टू 100, मैंने एक स्ट्रिंग डाली, e इज इक्वल्स टू फ्लोट a, इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करवा लिया एंड यहाँ पे प्रिंट e करवाया। अब इस प्रिंट e से पहले देखो ये लाइन भी लिखी हुई है, आफ्टर कन्वर्टिंग टू फ्लोट, एंड मैंने यहाँ पे एक एंड यूज किया है। एंड इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, व्हाइट स्पेस एंड डबल कोट्स, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आएगी आपकी 100.0। इसमें 100 को किस में कन्वर्ट कर दिया है? इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये तो हमें फ्लोट समझ में आया। अब ये जो एंड है ना, ये क्या होता है? इसका मतलब समझो।
तो एंड का मतलब यहाँ पे समझो कि एंड यहाँ पे जो हमने पैरामीटर प्रिंट फंक्शन में यूज किया है वो आपने क्यों यूज किया है, टू ऐड एनी स्ट्रिंग। यहाँ पे जो मैंने एंड है एंड डबल कोट्स में आप जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखोगे ना वो स्ट्रिंग आपकी इस प्रिंट स्टेटमेंट के एंड में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने व्हाइट स्पेस ऐड किया है प्रिंट जो प्रिंट फंक्शन होता है आपका वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन को ऐड करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे एंड ही ना लिखो ना तो आफ्टर कन्वर्टिंग टू फ्लोट एंड जो आपका रिजल्ट है ना वो न्यू लाइन में आएगा। यहाँ पे तो आपका रिजल्ट एक ही लाइन में आ गया 100.0 इसने आगे ही लिख दिया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंड यूज नहीं किया तो प्रिंट क्या करता है, न्यू लाइन में चला जाता है एंड जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपकी कहाँ प्रिंट होगी, यहाँ प्रिंट होगी। मतलब ये 100.0 मेरा कहाँ प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट होगा। बट मुझे ये कहाँ चाहिए था, मुझे इसी लाइन में चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एंड यहाँ पे यूज किया। एंड में मैंने क्या दे दिया, एक व्हाइट स्पेस दे दिया। आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे हैश यूज करोगे ना तो यहाँ पे आपको हैश लगा हुआ मिलेगा। तो एंड समझ में आया, प्रिंट समझ में आया कि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन देता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया होगा। और एंड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, टू ऐड एनी स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ORD फंक्शन। ORD फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे ORD फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, कैरेक्टर को इंटीजर में। यहाँ पे आपके ASCII कोड और यूनिकोड को यूज किया जाता है, उनमें जो कैरेक्टर्स का जो भी पर्टिकुलर नंबर असाइन है वो आपको आउटपुट में मिलेगा। तो s इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू ORD s, और यहाँ पे हमने c को प्रिंट करवा लिया तो 4 की क्या वैल्यू रहेगी, 52। ठीक है, इसी तरह से एक हैक्स फंक्शन होता है, ये आपके इंटीजर को हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। a इज इक्वल्स टू hex1 प्रिंट a। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 1 का तो हेक्साडेसिमल 1 ही होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल आपका प्रीफिक्स में क्या ऐड करके देता है, 0x। यहाँ पे ये 0x क्या बता रहा है कि ये जो आया है आपके पास स्ट्रिंग, ये जो रिजल्ट आया है ये किस में है, हेक्साडेसिमल में है। उसी तरह से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ओक्ट फंक्शन यूज होता है एंड रिजल्ट में आपको क्या ऐड मिलेगा, 0o। क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट में 0o मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 0o क्या डिफाइन कर रहा है कि ये स्ट्रिंग आपकी ऑक्टल में है। उसके बाद आता है टपल फंक्शन। आप एक डेटा टाइप को किसी टपल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम टपल फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है s इज इक्वल्स टू चेल्शा एंड मुझे इसको टपल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया c इज इक्वल्स टू टपल s। अब प्रिंट c करवाया। टपल क्या कैसे प्रिंट करेगा, पहली बात टपल के लिए याद रखना कि पैरेंथेसिस लगी रहेंगी। दूसरी बात, स्ट्रिंग में आपने जितने भी कैरेक्टर यूज किए हैं ये उनको इंडिविजुअली शो करेगा विद सिंगल कोट्स, जैसे CHEALSHA, सेम सीक्वेंस में ही आपको प्रिंट करके देगा। सेट फंक्शन क्या करेगा, सेट में कन्वर्ट करके देगा। अब लेकिन सेट के बारे में दो बातें ध्यान रखो। पहली तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आएगी आपके रिजल्ट में। दूसरी बात, ये डुप्लीकेट नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे नाम में देखो यहाँ पे H 2 बार है तो यहाँ पे H एक बार ही आया, एंड यहाँ पे A भी 2 बार है तो A भी एक ही बार आया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी भी सीक्वेंस में आपको रिजल्ट शो कर सकता है। जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में आपने ऐड किया उसी सीक्वेंस में आपको रिजल्ट मिले। फिर आता है आपका लिस्ट फंक्शन, लिस्ट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, एंड इसके लिए आपको ये सेम टपल की तरह ही आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स का अंतर है। ये आपको लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐड करके देता है स्टार्टिंग और लास्ट में। डिक्ट फंक्शन डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, टू कन्वर्ट ए टपल ऑफ ऑर्डर की वैल्यू पेयर, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, उनको किस में कन्वर्ट करना है, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखो मैंने एक टपल बनाया, उसमें मैंने 3 वैल्यू दे दी यहाँ पे A1, F2 और Z3। इसको डिक्ट फंक्शन यूज करके हमने क्या किया, डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, प्रिंट करवा लिया। कैसे प्रिंट होगा, तो यहाँ देखो कर्ली ब्रैकेट्स, डिक्शनरी में कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज होती है। ये आपका फर्स्ट की वैल्यू पेयर, ये सेकंड की वैल्यू पेयर, ये थर्ड की वैल्यू पेयर। फिर आता है आपका str फंक्शन। ये क्या करता है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ देखो a इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट टाइप ऑफ a, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस मिसिंग है वो लगा लेना। अब a इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे आपको पता है कि इसके टाइप क्या आएगी, इंटीजर आएगी, ये इंटीजर टाइप का है।
अब हमने स्ट्रिंग फंक्शन लगा दिया। अब हम इसकी प्रिंट करवाएंगे टाइप। यहाँ पे देखिए प्रिंट सी टाइप ऑफ सी। अब यहाँ पे आपने स्ट्रिंग फंक्शन लगाया है तो ये किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो यहाँ क्लास इंट आई है, यहाँ क्लास str आई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स में एक आता है रियल और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हमने दिए, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 1 2। अब इन 1 2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 2j। पैरेंथेसिस यहाँ आएंगी, याद रखना ये भी, यहाँ पे पैरेंथेसिस आउटपुट में आपको शो होगी। और लास्ट यहाँ पे जो फंक्शन है वो है आपका कैर फंक्शन। कैर के अंदर हम कोई भी एक नंबर डालते हैं और उस नंबर का, उससे रिलेटेड जो भी आप आस्की कैरेक्टर होता है ना, उसको ये आउटपुट में शो करता है। तो यहाँ देखो a इज इक्वल्स टू कैर 76, b इज इक्वल्स टू कैर 77, प्रिंट a और प्रिंट b, आउटपुट में क्या आएगा, l और m। तो ये क्या था, आपका एक छोटा सा टॉपिक था टाइप कन्वर्जन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा।